जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सदैव सर इस वीडियो में 13.2 का एग्जाम्पल 5 से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 5 में क्या कहता है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्ध बेलन अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति 13.12 में दर्शाया गया है। यदि इस शेड के आधार की बीमाएं 7 मीटर 15 मीटर है और घनाभ के भाग की ऊंचाई 8 मीटर है, तो शेड में समावेशित हो सकने वाले हवा का आयतन ज्ञात करने के लिए कहता है। पुनः यदि यह मान लें कि इस शेड में रखी मशीन 300 घन मीटर स्थान घेरती है तथा शेड में के अंदर 20 व्यक्ति हैं, जिनमें से प्रत्येक 0.08 घन मीटर के औसत से स्थान घेरता है, तब शेड में शेष हवा का आयतन ज्ञात करने के लिए कहता है और पाई का मान 22/7 लेने के लिए कहता है। यहाँ पे ध्यान दिए बच्चों, ये जो आकृति बनी हुई है एक शेड है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है वह 15 मीटर है, इसकी चौड़ाई जो दिया हुआ है वो 7 मीटर है और इसकी ऊंचाई जो है वो 8 मीटर है, ठीक है। इसके ऊपर में एक अर्ध बेलन अध्यारोपित है, अर्ध बेलन इस पर ढका हुआ है, जिसका व्यास दिया हुआ कितना 7 मीटर है, ठीक है। तो कहता है इसमें कितने हवा आ सकते हैं। इसमें क्या क्या है, एक मशीन रखा हुआ है जो 300 घन मीटर वह जगह को घेरता है और इसके अंदर में 20 आदमी है। एक आदमी 0.08 घन मीटर वह हवा को घेरता है। तो कहता है शेष इस शेड में कितनी हवा बची है वह ज्ञात करने के लिए कहता है, ठीक है। तो जो जो दिया है उसको मैंने लिख दिया है कि लंबाई 15 मीटर दिया हुआ है और क्या है, इसकी चौड़ाई जो है वो 7 मीटर है, ऊंचाई 8 मीटर दिया हुआ है और चूंकि अर्ध बेलन जो है वो इसकी चौड़ाई के बराबर है, चौड़ाई 7 मीटर है, तो व्यास कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2 मीटर हो जाएगा। और एक आदमी जो हवा को घेरता है वह 0.08 मीटर है, ठीक है। तो कितने आदमी, 20 आदमी इसमें है और एक मशीन है। तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले घनाभ का आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे घनाभ कार भाग का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, यानी L इंटू बी इंटू एच होता है। तो L कितना दिया हुआ है मेरा 15 मीटर है और एच बी दिया हुआ है 7 मीटर है और H मीटर कितना दिया हुआ 8 मीटर है। तो कितना हो जाएगा 15 अठी 20 से 120 को 7 से गुना करेंगे तो बरसते कितना हो जाएगा 12 छक 72 बरसते 84, यानी 840 घन मीटर हो जाएगा। यानी घन का जो आयतन निकला, जो हवा उसमें है वो 840 घन मीटर है। अब अर्ध बेलनाकार भाग का निकालेंगे। अर्ध बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है πr² h होता है, तो 1/2 πr² h होगा, ठीक है। तो 1/2 पाई का मान 22/7 लेने के लिए कहता है 22/7 लीजिए और r दिया हुआ है कितना 7/2 है 7/2, स्क्वायर में दिया हुआ है तो 2 बार कर गुना कर दिए इसको 7/2 और h इसका कितना दिया हुआ है, ये इसकी लंबाई दिया हुआ है कितना 15 मीटर है, तो 15 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आयतन है तो क्यू में हो जाएगा। क्या कटेगा, ये 7 से ये 7 कट जाएगा और कुछ कटेगा 2 से भागा दीजिए तो ये 11 बार में ये कट जाएगा और कुछ कटने लायक है नहीं है, तो क्या हो गया 11 7 77 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा।
बटे हो जाएगा 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 15 सती पिछोतल से 105, हाथ बाकी 10 हो गया, 15 सती पिछोतल से 105 और 10 कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, 115 यानी 1155 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इतना मीटर क्यू हो जाएगा। 4 से भागा दे दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 बचेगा तो हो जाएगा 4 सत्ते 28, 4 अठी 32, फिर 3 बच गया तो फिर हो जाएगा 4 अठी 32, 3 बच गया तो हो जाएगा 4 सत्ते 28, 2 बच गया 4 पचे 20, इतना मीटर क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो कुल आयतन कितना हो जाएगा शेड का, शेड का कुल आयतन यानी हवा का आयतन जो है सो कितना हो जाएगा 840 प्लस हो जाएगा 288.75, 288.75, इसको जोड़ दीजिए तो 0.75 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा 808 हो जाएगा, 8 और 4 12 के 2, हाथ में 1 हो गया, 2 और 1 3, 8 और 3 कितना हो गया 1128.75 घन मीटर होगा। अब देखिए मशीन कितना जमीन घेरता है, हवा लेता है, मशीन जो है वह 300 घन मीटर हवा को घेर रहा है वो। ठीक है, और प्रति व्यक्ति 0.08 घन मीटर लेता है। तो कितने आदमी हैं हमारे 20 आदमी हैं। ठीक है, तो 20 आदमी का क्या होगा 20 गुने 0.08 घन मीटर, तो गुना कर दीजिए, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, पर 0 हो जाएगा, यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव पड़ेगा 1 और 1 2 अंक के बाद, यानी दशमलव यहाँ पड़ेगा, इतना घन मीटर हो जाएगा। यानी कि मशीन और आदमी कितना जमीन को घेरता है, मशीन और 20 व्यक्ति कितना जमीन को घेरता है 300 प्लस 1.6, तो कितना हो जाएगा मेरा 301.6 घन मीटर, इतना हवा को ये घेरता है। तो शेड में शेष कितना बचेगा, शेष हवा, शेष हवा का आयतन, कुल आयतन कितना था मेरा 1128.75 में माइनस कर देंगे कितना 301.6 को, 301.6 को। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कुल आयतन मेरा कितना शेड गया है 1128.75, और मशीन और व्यक्ति के द्वारा जो हवा का आयतन घेरता है वो है 301.6, इसको माइनस करेंगे तो 827.15 घन मीटर, यानी इतना हवा जो है सो शेड में बचता है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो गया। आपके किताब में जो आंसर लाया है वह गलत मिसप्रिंट है। ठीक है, एग्जाम्पल 6 देखिए बच्चों क्या कहता है, कहता है एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति 13.13 में दर्शाए गिलास से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार तल जिसको कहते हैं में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लेने के लिए कहता है। प्रश्न को बढ़िया से समझिए बच्चों, क्या कहता है, एक गिलास है, आप बाजार में अक्सर गिलास में जूस पीते होंगे, वो गिलास क्या है देखने में बड़ा लगता है, लेकिन उसका जो तल होता है जिसको हम लोग पेंदी बोलते हैं उसमें अर्धगोलाकार उभरा हुआ रहता है। जब गिलास में उंगली से के डालेंगे तो लगेगा कि गिलास तो गहरा है लेकिन आपका उंगली ऊपर में ही रह जाएगा, क्योंकि वो उभरा हुआ हिस्सा में वो टच होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ग्राहकों को बेवकूफ बना करके विक्रेता जो है वो बड़ा गिलास में जूस बेचता है। ठीक है,
तो क्या है, इस प्रकार का ग्लास है। ये क्या है, ग्लास की पूरी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और इसके अंदर में अर्ध गोलाकार, ये देखिए अर्ध गोलाकार एक उभरा हुआ शीशे का ग्लास है जो दिखता नहीं है, बाहर से नहीं दिखता है, ठीक है, लेकिन अंदर से ये उभरा हुआ है। इसका व्यास दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि आपकी आभासी धारिता यानी कि आपको जो दिखता है शो और वास्तविक धारिता यानी रियल में उसमें कितना जूस है, वो दोनों का अंतर कितना है वो ज्ञात करने के लिए कहता है, यानी दोनों निकालने के लिए कहता है। तो सबसे पहले आपका आभासी धारिता निकालते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे आभासी यानी जो हमको दिखता है, आभासी धारिता क्या हो जाएगा, बेलन है तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान क्या लेने के लिए कहता है, 3.14 लेने के लिए कहता है। और आर दिया हुआ है 5/2, तो गुना लिखेंगे 5/2, स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुना कर दीजिए, 5/2। और एच इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 है, चूंकि हम आयतन निकाल रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा, क्यू में हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 10 को गुना करेंगे 3.14 से कितना हो जाएगा, ये 31.4 हो जाएगा। गुने कितना हो जाएगा, 5×5 = 25 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब हुआ। इसको और गुना कीजिए, 25 से गुना करेंगे, 25 चौका 100 के 0 हाथ बाकी 10 हो गया, 25 से 25 से 10 35 के 5 हाथ बाकी 3, 25 दिया 75 और 3 कितना हो गया, 78 हो गया। यहाँ दशमलव बच जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 से भागा दे सकते हैं इसको, 4 इकाई 4 हो जाएगा, यहाँ 3 बच गया तो 4 9 36 हो गया, 2 बच गया तो 4 6 24 हो गया, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 5 20 हो गया। काट दीजिए इसको, तो बराबर कितना हो गया, 196.25 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपकी आभासी धारिता, यानी कि ग्राहक आपको जो है इतना लीटर आपको दिखा करके जूस देता है, लेकिन वास्तविक में आपकी वास्तविक कितना है, तो क्या करेंगे, अर्ध गोला जो है उसका आयतन निकालते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे अर्ध गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr⁴ होता है, तो अर्धगोले का क्या होगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 πr⁴ हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए 2/3, पाई का मान 3.14 लेने के लिए कहता है, और आर कितना दिया हुआ है मेरा, 5 दिया हुआ है, 5/2 है, तो इसको कितना बार गुना करेंगे, 3 बार, आने 5 5 25 25 कितना हो गया, 125 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिए 125 बटे कितना हो जाएगा, 5/2, 2 का क्यूब होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। अब तो भागा लगता है, इसको भागा दे दिए, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 हो गया, और यहाँ भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इकाई 2, 1 बच गया, 2 5 10, 2 7 14, और कुछ कटता है तो काट दीजिए, 7 दूनी 14, नहीं कटेगा, नहीं कटता है तो इसको गुना कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 1.57 इंटू 125 हो जाएगा, 125 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुने 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्या करेंगे बच्चों, 1.57 को इंटू करेंगे 125 से, 6 हो जाएगा, इतना घन सेंटीमीटर हो जाएगा, गुना करेंगे तो 196.25 घन सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। और इसको 6 से भागा देंगे तो 32.71 घन सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये इतना आभासी है, इतना हमको गलत दिख, ये क्या कहते हैं, अर्धगोला जो है उसका आयतन आ गया। तो वास्तविक आयतन क्या आएगा, वास्तविक हमारा क्या होगा, वास्तविक धारिता, वास्तविक धारिता, ठीक है। कितना हो जाएगा वास्तविक धारिता, आभासी मेरा कितना आया था, आभासी धारिता आया था 196.25 में से माइनस कर देंगे 32.5
71। तो जो घटा के लाएंगे यहाँ पे माइनस करके, देखिए कितना आता है, 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 2, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, दशमलव हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया, 5 बच गया, 5 में से 2 जाएगा तो 3 होगा, और यहाँ कितना बच गया, 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6 होगा, यानी 163.54 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये हमारा वास्तविक धारिता हो गया। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया दोनों का। एग्जाम्पल 7 देखिए बच्चों, क्या कहता है, कहता एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। ठीक है, पहला कहता है उस खिलौने का आयतन निकालने के लिए, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लेने के लिए कहता है। अब यहाँ फिगर में देखिए, एक खिलौना हमारा है ये ABC, ठीक है, जिसका ये अर्धगोला है और इस अर्धगोले पर एक शंकु आकार अध्यारोपित है। ये हमारा शंकु जो है वो अध्यारोपित है। ठीक है, ये हमारा शंकु अध्यारोपित है। तो कहता है सबसे पहले कि ये खिलौना जो बन रहा है हमारा, ये खिलौना, इस खिलौने का आयतन ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, पहला। दूसरा में क्या कहता है कि इस खिलौने के अंदर में एक बेलनाकार परिगत है, यानी बेलनाकार इसमें डाला हुआ है, तो उस बेलन का आयतन और इस शंकु के आयतन दोनों में कितना अंतर है इसको ज्ञात करने के लिए कहता है। तो पहले क्या करते हैं, खिलौने का आयतन निकालते हैं। दिया हुआ क्या है, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, ये शंकु जो शंक्वाकार भाग है इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पूरा व्यास जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा, अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, और पूरे बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा। आप देखिए ये यहाँ पे इसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और ये चाप काटा हुआ 2 सेंटीमीटर का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और 2 सेंटीमीटर, दो कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। यानी बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही लिखे हैं, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, व्यास 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, यानी शंकु की ऊंचाई प्लस उसकी जो त्रिज्या है, तो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सबसे पहले निकालते हैं खिलौने का आयतन। ठीक है, फर्स्ट में निकालते हैं खिलौने का आयतन। अब बताइए खिलौना किस चीज से बना है, कैसे कैसे बना है, शंकु का भाग से जो है शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, चूंकि दोनों को जोड़ करके बनाया हुआ है। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा, प्लस अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई r टू द पावर q हो जाएगा। अब देखिए 1/3 यहाँ भी, 2/3 यहाँ, तो क्या करेंगे, 1/3 को पहले कॉमन ले लेंगे, 1/3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो पाई भी कॉमन ले लेंगे। r स्क्वायर है, यहाँ r क्यू है, तो r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ h बच गया, प्लस यहाँ क्या बच गया, 2r बच गया, 2r बच गया। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई का वैल्यू कितना लेने के लिए कहता है, 3.14 लेने के लिए कहता है, और r मेरा कितना दिया हुआ है, r मेरा 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो गुने 4 हो जाएगा। और h कितना दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, किसका, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो 2 लीजिए, प्लस 2 इंटू r, यानी 2 गुने r कितना है, 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू, इसको गुना कर सकते हैं 4 से, 4 × 16 के 6 हाथ, बाकी 1 हो गया, 4 × 1 4 और 1 5 हो गया, और 4 × 3 कितना हो गया, 12 हो गया, यानी 12.56 इंटू कितना हो जाएगा, 2 और 4 6 हो गया, तो 6 हो गया। चूंकि आयतन है तो क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 3 से भागा देंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो गया, 2 हो गया। अब इसको गुना कर दिए, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11 के 1 हाथ बाकी 1, 12 दूनी 24 और 1 कितना हो गया, 25 हो गया, यानी 25.25 घन सेंटीमीटर हो गया। किसका,
खिलौने का आयतन। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालते हैं। ठीक है, बेलन का आयतन सेकेंड में निकालिए आप। बेलनाकार भाग जो है, बेलनाकार भाग का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला बताइए, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान क्या लेंगे 3.14 और आर कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर क्या है 2 दूनी 4 हो जाएगा। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, पूरी ऊंचाई हमारा 4 सेंटीमीटर है तो 4 हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 चक 16 यानी 3.14 इंटू हो जाएगा 4 चक 16 घन सेंटीमीटर। गुना कर दिए 16 से, 16 चौको 64 के 4 हाथ बाकी 6, 16 इकाई 16, 16 और 6 कितना हो गया 22 हो गया, 22 के 2 हाथ बाकी 2 हो गया, 16 48, 48 और 2 कितना हो गया 50 हो गया, यानी 50.25 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर हो गया। अब दोनों का अंतर निकालने का आता है। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों का अंतर, दोनों का अंतर किसका, बेलन और खिलौने का अंतर। तो खिलौने का कितना लाए हैं, आपका पूरा बेलन का कितना है 50.24 में से माइनस कर देंगे कितना 25.14 को, 25.112 है 12 को, तो घटा के ले आइए कितना आएगा, यहाँ पे 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 10 मल्ला हो गया। अब यहाँ 0 में 5 नहीं जाएगा तो यानी 50, 10 में से 5 जाएगा तो 5 होगा, यहाँ कितना बच गया 4 बच गया, 4 में 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी अंतर जो हो गया 25.12 घन सेंटीमीटर। तो यही हो गया अंतर। ठीक है, बेलन और खिलौने का अंतर हो गया 25.12 घन सेंटीमीटर, हो गया इसका आंसर। बच्चों एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है, प्रश्न को पढ़ देता हूं मैं, बढ़िया से समझेंगे। कहता है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक ठोस है, आप यहाँ पे समझिए, एक ठोस हमारा दिया। ठीक है, ये क्या है, एक अर्धगोला है, अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, ये हमारी शंकु है। ठीक है, इस पे अध्यारोपित है। कहता है शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर, और इसका त्रिज्या जो है वो शंकु की ऊंचाई के बराबर है। शंकु की ऊंचाई कितना 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या भी कितना है 1 सेंटीमीटर है। कहता है इस ठोस का आयतन जो है वह पाई के पदों में ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर है, और चूंकि इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई के बराबर है तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें निकालने के लिए कहता है ठोस का आयतन। ठीक है, तो ठोस का आयतन क्या होगा बताइए, ठोस किस चीज से बना है, शंकु का आयतन प्लस क्या हो जाएगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, चूंकि दोनों जोड़ के बना हुआ है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होगा 2/3 पाई आर टू द पावर क्यू। ठीक है, तो आप देखिए 1/3 क्या होगा, पाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पाई आर क्यू है, तो हम पाई भी कॉमन ले सकते हैं और आर स्क्वायर को भी हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे यहाँ क्या बच गया, सिर्फ एच बच गया, प्लस हमारे यहाँ क्या बच गया 2r बच गया। ठीक है, अब हम ध्यान देंगे 1/3 पाई का मान नहीं लेने के लिए कहता, पाई के पदों में ज्ञात करने के लिए कहता, आर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, और एच कितना है, एच हमारा देखिए ऊंचाई 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 1 लिखेंगे, प्लस 2 इंटू आर यानी 2 इंटू क्या होगा 1 होगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यों लिखेंगे, क्योंकि आयतन मेरा दिया हुआ है, तो हो जाएगा 1/3 पाई और इंटू में क्या हो जाएगा 2 इकाई 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यू लिखिए, तो मेरा क्या हो गया पाई क्यू हो गया आंसर।
हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, कहता है एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिससे दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रसेल द्वारा बनाए गए मॉडल का आंतरिक हवा का आयतन ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ प्रश्न में एक मॉडल बनाया हुआ है, रसेल ने बनाया है जो इस आकार का है, यहाँ से यहाँ का भाग बेलनाकार है और दोनों सिरे पर शंकु आकार का दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा शंकु है। शंकु की ऊंचाई जो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई जो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर है। दोनों तरफ इसकी ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका व्यास जो दिया हुआ है, ये हमारा व्यास जो है वह व्यास हमारा दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पूरी मॉडल की लंबाई दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो कहता है इसमें कितना हवा का आयतन होगा वो ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, तो मॉडल की लंबाई कितना, 12 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो बेलनाकार भाग की लंबाई क्या हो जाएगा, 12 में से 2 माइनस कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर आएगा। क्योंकि इसका व्यास दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मॉडल में हवा का आयतन क्या हो जाएगा, सीधा लिखेंगे हवा का आयतन क्या क्या हो जाएगा, बेलन का भाग का आयतन यानी बेलनाकार भाग का आयतन प्लस हो जाएगा 2 शंकु है तो 2 शंकु का आयतन। ठीक है, अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस क्या हो जाएगा, 2 शंकु है तो 2 गुने हो जाएगा, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए दोनों, इसका शंकु का H1 लिखेंगे और बेलन का H लिखे हैं। अब यहाँ देखिए पाई, दोनों में पाई दिया हुआ है, आर दोनों का एक ही है। ठीक है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या बच गया, H बच गया प्लस यहाँ पे क्या बच गया मेरा 2/3 पाई आर मेरा कॉमन में चला गया है आर स्क्वायर, तो बच गया यहाँ पे H1 बच गया H1। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिए। अब वैल्यू बैठा दिए, पाई का मान क्या लेने के लिए कहता है 3.14 या 22/7, कुछ भी नहीं कहता है तो 22/7 लेंगे। ठीक है, तो पाई का वैल्यू क्या लेंगे, 22/7 लेंगे। और आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 3.3/2, तो स्क्वायर है 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा। और एच कितना दिया हुआ है, एच हमारा 8 सेंटीमीटर है तो 8 लिखेंगे प्लस हो जाएगा 2/3 और H1 यानी शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना है मेरा 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ 2 लेंगे। ठीक है, बंद कर दीजिए, चूंकि आयतन है तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, गुना कर दीजिए इसको, तो 22 9 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 के 8, यहाँ देखिए कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 11 बार में कट जाएगा तो 11 9 कितना हो गया, 99 हो गया, बटे कितना हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 बटे 3 हो जाएगा घन सेंटीमीटर। यहाँ कैलकुलेशन कीजिए क्या हो जाएगा, 99/14 और ब्रैकेट में लिखिए यहाँ कितना हो जाएगा 8 तिया 24 प्लस 4 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 99/14 इंटू 24 और 4 कितना हो गया, 28 हो गया, 28/3 हो गया, 14 दूनी कितना हो गया 28 हो गया, और 3 से भागा देंगे तो 3 तिया 9 33 बार में कट जाएगा तो 33 दूनी कितना हो गया 66 हो गया, यानी 66 घन सेंटीमीटर। यही हो गया इसके हवा का आयतन। ठीक है, इस मॉडल में आयतन कितना होगा, 66 घन सेंटीमीटर हो गया, तो हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे प्यारे बच्चों तो अधिक से अधिक इसको लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।